कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था हमारा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से जनरेट होने वाला ईएमएफ। एक कंडक्टिंग रॉड यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराई जाए, ठीक है। अब एक्चुअली सच्चाई ये है कि उस समय नहीं बताया था, चलो एक मिनट पूरा पूरा करूंगा बाद में। तो यदि कोई कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से ऐसे करके मूव कराई जाए, तो फिर ये भी एक चलती फिरती बैटरी बन जाती है। आपको राइट हैंड फ्लेमिंग रूल बताया हुआ है मैंने, उसका भी इस्तेमाल करके इसके एंड्स पता कर सकते हो। नहीं तो यदि आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो फिर आपको उस रूल की कोई जरूरत नहीं है। अपनी भाई देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, बस इधर जा रही है, तो पैसेंजर इधर जा रहे होंगे, उंगलियों का इस्तेमाल करोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो ये वाली साइड नेगेटिव बन गई, खत्म कहानी। ये वाली पॉजिटिव बन गई, और ये ऐसी करंट है जो बैटरी के अंदर है, इसलिए ये करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। या ऐसे फील करो, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नीचे भगे थे तो करंट ऊपर होगी। तो दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू दिस बैटरी, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एक बैटरी चल रही है। बस जहां ये रुक गई, जहां ये रॉड रुक गई, वहां ये ईएमएफ खत्म हो जाएगा। इस इंड्यूस, इसका नाम यदि ई है तो ये ई की वैल्यू आई थी विल्बा, VLV आई थी ना। अच्छा, ये कोइंसिडेंट लग रहा होगा आपको, ये कोइंसिडेंट। एक अच्छी बात बताता हूं, शायद सुन के अच्छी लगे, अच्छे बच्चों को तो अच्छी लगेगी नो डाउट, कि ये कोई पिछले जन्म का इनका आपस में मेल मिलाप था क्या, कि जब हम इसको ऐसे ले जा रहे थे, याद है नहीं एरिया वाला टॉपिक, जब कोई एरिया मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाता था तो बताइए इस कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ बन गया था। तब भी तो यही फॉर्मूला था, E इक्वल टू बिल्वा। तो ये संयोग है या क्या चीज है? नहीं, ये और ये एक ही चीज है ही एक चीज। ये अलग अलग टॉपिक है ही नहीं। कैसे बताता हूं अब, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज बताई थी आपको कि एक शर्त भी थी। शर्त ये थी कि इसमें मौजूद हर पेयर पैरेलल होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक भी यदि पेयर पैरेलल हो गया तो उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, यदि ये रॉड ऐसे जा रही है ना, तो इसमें करंट ऊपर बनी थी, ऊपर बनी ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, बताना, इसको गौर से देखिएगा। ये कॉइल को हम अंदर ले जा रहे हैं, इस वाली रॉड पे तो ईएमएफ बनेगा ही नहीं। रीजन बताओ क्यों? ये मैं इसको ये मान लूं कि इसमें 4 रॉड बनी हुई है, सुनना। अब आप इसको ऐसे नहीं है, 4 रॉड मूव कर रही है, कोई ऐसे जा रही है तो कोई ऐसे जा रही है। तो पहले इसको देखिए, ये वाली रॉड पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड में है, पार्शियली बाहर है, लेकिन इस रॉड की जो लेंथ है, मान लो b लेंथ है इसकी, और इसकी वेलोसिटी भी इधर है, तो ये वाली रॉड की लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, तो इस वाली रॉड पे कोई ईएमएफ आएगा ही नहीं। ऐसे इस पे नहीं आएगा, और इस पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, क्रॉस मार दिया। यानी यदि मैं ऐसे 4 रॉड का कॉम्बिनेशन मानूं तो इस वाली रॉड पे पैरेलल की वजह से ईएमएफ नहीं आएगा, और इस वाली रॉड पे BLV, बी तो है ही नहीं ना ये, इसमें केवल इस रॉड पे ईएमएफ आएगा। बिल्कुल हूबहू यही वाली रॉड है या नहीं, ये चेक करो। आप ऐसे समझो कि ये वाली रॉड है, इसका नाम यदि मैं P दे दूं, इसका नाम Q दे दूं, तो लगाइए राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओगे तो करंट ऊपर आ रही है इसमें ये। अब क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट, मतलब अब इतने हिस्से को आप बैटरी मानोगे, इतने हिस्से को बैटरी मानोगे, और इतने हिस्से को ये मानोगे कि बैटरी से कनेक्टेड सर्किट है, इतने हिस्से को मानोगे बैटरी, इस वाले को मैंने बैटरी बना दिया, बाकी की रॉडों को इससे कनेक्टेड सर्किट मानोगे, तो इसने जो करंट थी वो ऐसे कंप्लीट हो गई नहीं होगी, बोलो। अब इसमें यदि मैं लेंज रूल लगवा दे, यानी ये करंट ऐसे एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसमें लेंज रूल के हिसाब से देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, सही है। यदि हमने आज वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होता, सॉरी ये वाला टॉपिक, तो बताइए यदि कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है और अंदर इस तरीके से जा रही है, तो उसके अंदर क्रॉस बढ़ रहे हैं, याद है ना लेंज लॉ, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करता है वो। अच्छा, मेरे अंदर क्रॉस बढ़ा रहे हो, अच्छा मेरे खिलाफ क्रॉस बढ़ाने की साजिश, मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, वो भी क्रॉस ग्रुप में, तो ये डॉट लगाने की कोशिश करेगी, और डॉट लगाने के लिए याद करो उसको ऐसी करंट आना पड़ेगा कि नहीं, यदि याद हो तो, क्योंकि जब ऐसे करंट होती है तो डॉट एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये जो करंट है वो डॉट बढ़ा दी होगी। तो बताइए दोनों टॉपिक मैच कर गए या नहीं कर गए? दोनों टॉपिक बताइए,
जब हम कल वाला बहुत पहले जब पढ़ा था, वो पढ़ा था कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा बिलवा और करंट होगी ऐसे। लेकिन यदि ये वाला टॉपिक लगाओ तो ये वाला टॉपिक कैसे लग गया कि इस पे और इस पे ईएमएफ नहीं आएगा, सिर्फ ईएमएफ इस पे आएगा, इस रॉड पे। और रॉड बस अंदर ये कि इसमें एक अकेली रॉड मूव कर रही है, इसमें रॉड के साथ एक कंप्लीट सर्किट भी मूव कर रहा है। तो बताइए इस रॉड ने ऊपर करंट दी, इसकी वजह से सब में ऐसे करंट फैल गए। सेम यदि ये कॉइल, सुनिए आप, यदि ये कॉइल बाहर निकलने की स्थिति में हो, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे करके निकलने वाली स्थिति में हो, तो इस पे कोई ईएमएफ नहीं आएगा, इस पे कोई ईएमएफ नहीं आएगा क्योंकि ये रॉड पैरेलल है वेलोसिटी के, यदि इस कॉन्सेप्ट को लगाया जाए। और इस पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं है, सिर्फ इस रॉड पे ईएमएफ आएगा। ये वाली रॉड इधर जा रही है, लगाइए बेटा, ये वाली रॉड भी तो इधर ही जा रही है। तो बताइए अपने राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का इस्तेमाल करके देखोगे तो करंट इसमें ऐसे आती है, या यूं कहिए इन चार में से ये वाली रॉड बैटरी के सोर्स की तरह, मतलब ये बैटरी बन चुकी है, इसने एक जिम्मेदारी ले ली कि मैं बैटरी बन जाऊंगी ना। हल्का सा इमेजिन कर लो मन में कि ये ऐसे बैटरी बन चुकी है, ऐसे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नीचे भगे होंगे, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव बना होगा, तो ये ऐसे करके करंट एक्टिवेट कर देगी सर्किट में, कर देगी ना ऐसे करके। अब थोड़ी देर के लिए बैटरी ऐसे हटा दो, ये था टॉपिक, ये वाला कनेक्ट कर दिया। अब पुराने वाले टॉपिक से पढ़े तो पुराना वाला टॉपिक कहता है कि सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ बिलवाएगा। वो बात आपको मैंने बारीकी से बता दी कि इसी रोड पे रहा है बस ईएमएफ, पूरे सर्किट में करंट इसने फैला दी। अब पुराने वाले टॉपिक से देखें तो बताइए इसमें से क्रॉस कम, जब ये बाहर निकल रही है, जब ये बाहर निकल रही है तो क्रॉस कम हो रहे हैं, और क्रॉस कम हो रहे हैं इस कॉइल में से, क्रॉस कम हो रहे हैं तो क्या होगा बोलो। अब ये क्रॉस बढ़ाने की कोशिश करेगी और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ऐसे। होपफुली कि मैं आपको समझा पा रहा हूं कि ये और ये सेम कैसे हो गए टॉपिक। फिर एक और चीज, यदि ये कॉइल कंप्लीटली अंदर है और मूव कर रही है तो पता है क्या सीन बन गया, इस पे और इस पे ईएमएफ नहीं बनेगा, सिर्फ इस वाली रॉड और इस बार दोनों पे बन जाएगा। इस वाले केस में सिर्फ इसमें ईएमएफ बना, इस वाले केस में सिर्फ इसमें ईएमएफ बना, इस वाले केस में इसमें और इसमें ईएमएफ बन जाएगा। पर पता है स्थिति कैसी हो जाएगी, इसमें भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव बन जाएगा और इसमें भी ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब बताना, बिलवा बिलवा दोनों पे बिलवा बन जाएगा, इसमें करंट आ ही नहीं सकती है। सोचो भाई, ये भी रॉड पे ईएमएफ बन गया बिलवा, इस रॉड पे भी बिलवा बन गया, तो अभी सर्किट में करंट ही नहीं एक्टिवेट हो सकती। और जब मैं उसको फ्लक्स की थ्योरी से पढ़ाता था तो फ्लक्स की थ्योरी से भी क्या सीन क्रिएट होता था बोलो, कि भैया इसमें फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, इसमें कोई करंट नहीं बनेगी। तो बताइए इस टॉपिक का उससे मैच होना समझ में आ गया। हम यानी भगवान सुमित, इन चीजों का मेरे पास जवाब नहीं होता, ठीक है, इन चीजों का जवाब नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बिलवा, ठीक। अब यदि आगे बढ़ते हैं, ये तो था रिवीजन, पिछली क्लास का रिवीजन। नेक्स्ट नोट, चलिए टॉपिक, सपोज करो मुझे इस इंड्यूस ईएमएफ को ये जो करंट बनी, मतलब ये जो बैटरी बनी, इसको करंट में ट्रांसफर करना है, करंट किसी सर्किट में एक्टिवेट करना है, स्टेबल सर्किट में, है ना, स्टेबल। जैसे एसी जनरेटर में भी एक समस्या आई थी तो उसका एक समाधान हमने ढूंढा, जुगाड़ ढूंढी इंजीनियरों ने। अब मान लो तो हम क्या करते हैं कि यदि हम चाहते हैं, देखो अभी मैंने जो दिखाया उसमें पूरा का पूरा सर्किट मूव कर रहा है। अभी जो दिखाया था इसमें क्या था, जैसे सपोज करो ये जो अभी दिखाया था, यदि मैं यहां बल्ब लगा दूं और इसको मूव कराऊं तो चल तो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बोला बताओ। यदि मैं इसको, यदि मैंने ये सब बेल्टेड है, सब आपस में कनेक्टेड ही है, और यदि ये कॉइल बाहर जाएगी तो बल्ब भी तो साथ में जा रहा है, तो यानी बल्ब मूव कर रहा है। आप यदि एक एसी जनरेटर की तरह आप चाहते हो बल्ब ना मूव करना पड़े, तो उसके लिए एक सिंपल सी जुगाड़ क्या लगाते हैं, सिंपल सी, कि सर्किट को तो 3 हिस्से ऐसे कर दिए, ये यहां लगा दिया बल्ब, या यूं कहिए रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। इस इतने को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जितना भी रखना है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। इस पे रख दी एक रॉड, इस पर रख दी एक रॉड, और रख दी है
यानी ये तो कनेक्टेड है, इस पर एक रॉड रख दी है और ये वायर नंगा होना चाहिए बिल्कुल, इससे टच करते ही सर्किट पूरा हो जाना चाहिए, टच करते ही, ज्वाइन नहीं किया मैंने। अब इसको खिसकाते चलो, स्लाइड करते चलो, ठीक है, ऐसे स्लाइड करते चलो, जैसे पटरी होती है, पटरी है ना, उस पर केवल ट्रेन नहीं चलती, इंजीनियर देखा होगा, एक नॉर्मल मशीन सी भी रहती है जिसमें इंजीनियर बैठ जाते हैं, पीछे से धक्का देते हैं तो वो चेक करते हैं ट्रैक को, तो क्या होता है, उसको धक्का दो तो वो स्लाइड होती हुई चलती है ना, बस है ना, उस पर ट्रेन पे स्लाइड होकर चल रही है, ट्रेन उस पटरी से है तो कनेक्टेड ही, तो इसको आप स्लाइड करिए इस पे। तो बताइए यदि मैंने एक रॉड इस पे रख दी और उस रॉड का नाम है PQ, PQ रॉड, थोड़ा आपको रॉड दिख सके इसलिए मैं इतने हिस्से के क्रॉस थोड़ा हटा दिए, ये रॉड लो और थोड़ा ऐसे कर देता हूं, इसको स्लाइड कर रहा हूं मैं V वेलोसिटी से, तो बताइए यहां पे करंट एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और इसको स्लाइड करूंगा क्योंकि सर्किट थोड़ी नहीं स्लाइड हो रहा, तो बताना यदि मैं यहां बल्ब लगा देता हूं तो बल्ब स्टेबल है या नहीं, सोच के देखो, यदि मैं इसको केवल इसको स्लाइड कर रहा हूं तो बल्ब स्टेबल है या नहीं, इसमें और इसमें बस एक मामूली सी जुगाड़, ये तो कोई खास इंजीनियरिंग भी नहीं थी बेटा, एसी जनरेटर के लिए तो चलो शाबाशी बनती है, पर इतनी जुगाड़ तो एक नॉर्मल बंदा भी सोच सकता है कि यार तुम इसको हिला रहे हो, है ना, पूरा कॉइल बाहर जा रहा है तो बल्ब भी बाहर जा रहा होगा, बल्ब भी हिल रहा होगा, तो इस वाले तार को कनेक्टेड ना करके स्लाइड करो, बस इसको खिसकाओ बस, ठीक है, ज्वाइन ना करके। तो चलिए अब आगे मैं क्या बताने जा रहा हूं इसमें, माना बल्ब की जगह मैंने एक R रेजिस्टेंस यूज कर लिया, ये बैटरी बन गया, ये सर्किट बन गया, तो बताइए सर्किट में करंट ऐसे एक्टिवेट हो गई है, डायरेक्शन ऊपर से कॉपी कर लो क्योंकि हूबहू वही चीज है, ठीक है, तो करंट इसने दी, ये इतना हिस्सा बैटरी है, बाकी सब इसमें से करंट ले रहे हैं, यूं जा रही है करंट, तो बताइए वही ओम्स लॉ, करंट सर्किट में, करंट जो सर्किट में होगी वो क्या होगी, E/R, यदि इसका रेजिस्टेंस R है तो भाई हम ओम्स लॉ में V/R पढ़ते थे, चलो V/R ले लो, बस V की शक्ल यहाँ पे क्या हो गई है, EMF, इंड्यूस EMF, E की जगह लिख दिया मैंने बिल्वा अपॉन R। अब मैं आपसे पूछता हूं, यानी इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो चुकी है, हालांकि हम ये जानते हैं कि फ्री फंड में नहीं हुई है, फ्री फंड में नहीं हुई है ये, अभी बता, अच्छा इस केस में हो सकता है अभी आप नहीं कैच कर पा रहे हो, ठीक है, अभी मैं कैच करवाऊंगा, फिलहाल ये बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई है ना, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हुई है ये वोल्टेज की वैल्यू है, ये इसमें करंट की वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी जनरेट हुई, कितनी इलेक्ट्रिक पावर, यदि मैं आपसे पूछूं, कोई एनर्जी लॉसेस वॉसेस नहीं है, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी जनरेट हुई, P इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल पावर के तीन फॉर्मूले हैं, VI, I²R, V²/R, कोई सा भी यूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, है कि नहीं, पावर के फॉर्मूले, VI लगा सकते हो, V²/R लगा सकते हो, और एक और था ना I²R, ठीक है, कोई सा भी यूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, मान लो मैंने V²/R यूज कर लिया, इमेजिन करो, तो इलेक्ट्रिकल पावर E²/R लगा दू, E की वैल्यू कितनी है बिलवा, तो B²L² V²/R, आप कोई और भी फॉर्मूला लगाओगे तो यही आता है। अच्छा बताओ, मान लो मैं VI लगाता हूं, VI, तो यानी यहाँ EI लगाना पड़ेगा, E की वैल्यू बिलवा है और I की वैल्यू बिलवा/R है, तब भी तो वही आया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या चीज निकाल ली आपने, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द केस ऑफ मोशनल EMF, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए जब इस सर्किट में करंट एक्टिवेट हो चुकी है, अच्छा खाली इसको मूव कराओगे ना, तो बताओ खाली इसको मूव कराओगे और इसको सर्किट में मूव कराओगे, ये अकेली बैटरी और इसमें बैटरी के साथ सर्किट भी है, तो अंतर क्या है पता है, ये करंट पल भर के लिए होगी, बस ये करंट पल भर के लिए, जैसे इधर माइनस और इधर प्लस, और FE और FB बराबर हो जाएंगे, ये प्रोसीजर रुक जाएगा और एक कांस्टेंट EMF बन जाएगा। लेकिन जब मैं इसे सर्किट में बना दूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन हम इधर फेंक रहे थे वो सर्किट क्योंकि कंप्लीट है, वापस इधर आएंगे, वापस इधर आते रहेंगे, ये वापस इधर फेंकता रहेगा, तो कंटिन्यूटी बन जाएगी इसमें। हाँ, तो अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको। अब आपको एक चीज बताता हूं, मैं इतने हिस्से को थोड़ा जूम करूं, इतने हिस्से को, सिर्फ रॉड वाले हिस्से को जूम कर रहा हूं, सिर्फ रॉड वाले हिस्से को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। बताइए ये रॉड इधर जा रही है V वेलोसिटी से, इसमें यूं करके करंट एक्टिवेट हो गई है I, उस I की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, बिलवा/R, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए
सिर्फ इस रॉड को पकड़ लो, क्योंकि इसी रॉड को मूव करा रहा हूं, उसको जूम कर दिया, इस फिगर को सोचना आपको वही है। तो बताना ये करंट कैरिंग कंडक्टर है या नहीं? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ भी है ना, भले ये मूव कर रहा है लेकिन है तो मैग्नेटिक फील्ड में ही। तो आपको ध्यान है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो, और ये वो चीज बताने जा रहा हूं जो 10th में भी पढ़ ली थी, 12th में आके तो डिटेल में पढ़ी है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के रूप में दिख तो रहे, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो वो फोर्स महसूस करता है। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? उस फोर्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान करो, IL क्रॉस B, यदि वेक्टर फॉर्म में बात करें, और यदि मैग्नीट्यूड में बात करें तो ILB साइन थीटा। याद है या नहीं? करंट कैरिंग वायर, ध्यान रखना, एक है ये वाला फॉर्मूला, क्या अंतर है इसमें? QVB साइन थीटा, और इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो चार्ज पर ये फोर्स होती है, और ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो। ठीक है, ध्यान करो, ये कबूतर थे, ये जाल था, आगे ध्यान, एक कबूतर इंडिविजुअली कबूतर इतने फोर्स महसूस करते हैं, और जब कई सारे कबूतर जाल में फंस जाते हैं तो वो जाल को उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो सारे कबूतरों का कंबाइंड फोर्स ये निकल के आया था, ILB साइन थीटा। चलिए, तो अब आप बताओ इसमें ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। करंट है, लेंथ भी है, ठीक है, क्या लेंथ ले लू मैं इसकी? L लेंथ ले लेता हूं, हालांकि लिख रही है यहाँ पे L, BL भी यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इसकी लेंथ L ही मानी गई होगी। तो बताइए, इसमें फोर्स लग रही है ILB साइन थीटा, और अभी मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म बताई थी थोड़ी देर ऊपर, अभी उससे ये फायदा रहता है कि आप यदि भूल भी गए हो तो याद आ जाएगा ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है। किस किस के बीच का एंगल होता है? IL और B के बीच का। तो बताइए, इसने मैग्नेटिक फोर्स कितनी महसूस करी? कितनी मैग्नेटिक फोर्स महसूस करी FB इसने? तो बताना, I की जगह I, जो करंट इसमें एक्टिवेट हो चुकी है I, इसकी लेंथ IL, किस मैग्नेटिक फील्ड में? ये B, और IL और B के बीच का एंगल कितना है जल्दी बोलो इसमें? I यानी ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, IL ऐसे करके है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 90 हो गया, साइन 90। तो इसने जो मैग्नेटिक फोर्स महसूस करी वो ILB करी। मुझे ये और बता दो किधर, ये और बता दो किधर की ओर महसूस करी। चलिए, उंगलियों का इस्तेमाल करिए, अब मिक्स हो चुके हैं कई सारे टॉपिक। सुमित गलत है बेटा आपका, हाँ देव ठीक, यश ठीक। मैं यहाँ आपको बताऊंगा भी नहीं, मैं बस यहाँ लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कितनी बार भी समझा लो आपको तो आंसर गलत ही आना है। अरे बेटा विनय, मैंने पूछा फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, इसमें वेलोसिटी क्यों टाइप कर रहे हो आप? वेलोसिटी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाली फोर्स किधर आएगी? तो फॉर्मूला IL क्रॉस B होता है ना, दिस इज फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, भूल गए हो तो अपनी उंगलियों को, ये लेफ्ट, ये वाली उंगली फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर। दीपक गलत है, कन्हैया शर्मा गलत है, ठीक है, ये वाली उंगली देखिए बेटा, ये लेफ्ट में आएगी फोर्स, ये वाली, आई डोंट नो, देखो डाउनवर्ड भी आंसर आ रहे हैं, अपवर्ड भी आंसर आ रहे हैं, राइट भी आंसर आ रहे हैं, और कुछ बच्चों के लेफ्ट भी आ रहे हैं आंसर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई डोंट नो कि मैं ऐसा कोई बेटा, कोई बुट्टी नहीं है ऐसी जो आपको इस तरीके से फिजिक्स सिखा सके। उंगलियां तोड़नी पड़ेंगी आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, भूलोगे, बार बार बता चुका हूं, वेक्टर फॉर्म याद रखा करो, जो पहले है वो फर्स्ट वेक्टर, जो बाद में वो सेकंड वेक्टर। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये वाला फर्स्ट वेक्टर की ओर रखो, I की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर रखो, करिए बेटा, ठीक है। और हाँ, ये गलती होती है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल भी, लेफ्ट हैंड भी है। अब आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करना सिखाया था, जब हमें ये नहीं पता कि साला ये करंट किधर होगी। मान लो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल ये था, वो ये बताता था, देखो बेटा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बसर तो होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो, वो ये था कि इसमें करंट किस दिशा में आएगी, उसके लिए राइट हैंड फ्लेमिंग रूल बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर उंगलियां करो, वेलोसिटी की ओर करो, तो जो मिडिल फिंगर आ रही है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेकिन इंड्यूस करंट तो कहानी खत्म हो गई। अब तो मैं ये पूछ रहा हूं, इसने जो फोर्स महसूस करी वो लेफ्ट की ओर आएगी, यानी अपोजिट टू वेलोसिटी। एक अच्छी बात बताता हूं, लेफ्ट ना लिख के लिखेंगे अपोजिट टू V। आप कुछ भी करके देख लीजिए, सपोज करो, आपको दिखाता हूं, मान लो ये रॉड, रैंडमली क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, अच्छा लगेगा आपको, ये इस बार नहीं हमेशा होगा। मान लो यदि ये रॉड ऐसे होती,
और इसको ऐसे मूव करा रहे होते हैं, दिस विल बी द वेलोसिटी। मोशनल ईएमएफ इसमें आता, नो डाउट, क्योंकि समा पूरा बन चुका है समा कि वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेंथ भी है। तो बताइए इसमें जो इंड्यूस करंट आती है वो नीचे आती, पहले ये निकालो करंट किधर आएगी, बताइए, चेक करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इधर इंड्यूस करंट नीचे आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। यानी पहले लगाइए ये वाली फिजिक्स, इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करिए, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अब बताइए इस पे किधर फोर्स आ रही है, इस पे चेक करके बताइए किधर फोर्स आ रही है, इस पे फोर्स इधर आएगी, कौन सी वाली, ILB sin थीटा वाली, ये वाली फोर्स इधर आएगी। तो गौर से देखिए फिर वेलोसिटी के अपोजिट, यानी ये जो फोर्स है इतनी लगेगी और अपोजिट टू वेलोसिटी, इसका मतलब आपकी राह यहां भी आसान नहीं है, आपकी राह में कांटे बिछ गए। क्या, देखो वेलोसिटी इधर है, ठीक है, वेलोसिटी इधर है, लेकिन इस पर एक इधर फोर्स एक्टिवेट हो गई FB। तो अब आप बताओ यदि किसी सिस्टम पर फोर्स इधर हो तो क्या आप उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा सकते हो ऐसे ही बिना किसी एफर्ट के, बताना। एक मिनट, एक सिंपल सा टास्क देता हूं, इमेजिन करो एक ब्लॉक जा रहा है, आगे जाके आपने ब्लॉक को धक्का दे दिया बस, आगे कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, और आगे जाके फ्रिक्शन है। इमेजिन करो जैसे ये, इमेजिन करो ये सरफेस है ना, और ये वाला जो स्पॉट है, इतना जो पैच है उसमें फ्रिक्शन है, यहां से आपने किसी को धक्का दिया और ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कॉन्स्टेंटली जा रहा है, हाँ जा रहा होगा 10 मीटर, धक्का दे दिया, आपको एफर्ट नहीं डालना इसमें, 10, फिर आगे जाके 10 10 10, लेकिन जैसे ही इसकी एंट्री यहां होगी, जैसे इस ब्लॉक की एंट्री इस वाले रीजन में होगी जहां फ्रिक्शन मौजूद है नहीं, तो पता है क्या होगा, यहां पर एक फोर्स एक्टिवेट होगी पीछे की ओर, अपोजिट। तो बताओ ये फोर्स अब क्या चुल करेगी इसमें, इसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करेगी, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, और यदि फ्रिक्शन अच्छा खासा भी हुआ लेंथ में, तो हो सकता है ये यहीं आके रुक भी जाए। रुक गया, किसने रोका इसने, बताओ किसने रोक दिया इसे, इसमें जो फ्रिक्शन मौजूद था, फ्रिक्शन जो मौजूद था उसने रोक दिया। अब मैं यदि आपको एक टास्क देता हूं, सपोज करो मैं आपको एक सिंपल सा टास्क देता हूं, समस्या का समाधान है यानी फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया ना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी ये फोर्स भाई साहब आके चुल्ल करने, अच्छी खासी हमारी फिजिक्स चल रही थी, लेकिन इसने साफ कह दिया रॉड को मूव कराना आसान नहीं होगा, इसने साफ कह दिया फ्री फंड में नहीं मिलेगी, ये जो तुमको इलेक्ट्रिकल पावर मिल गई है ना, फ्री में नहीं मिलेगी, मेहनत देखो लेंज लॉ से हम सीख चुके थे, इवन इस मैग्नेट को कॉइल की ओर ले जाना आसान नहीं था, याद है नहीं, इस मैग्नेट को भी कॉइल की ओर ले जाना आसान था ही नहीं, पहले काम करा लिया हमसे। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये पूरा चैप्टर किस चीज को डेडिकेट है, इसमें यह सिखाया गया है, ये पहली बार पता चला कि मैकेनिकल एनर्जी को भी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है, वरना इससे पहले करंट कैसे पैदा की जाती थी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके। तो चलो ये तो हमें समझ में आ गई कि ये भाई साहब आगे चुल्ल कर दी, इतनी वैल्यू अपोजिट टू वेलोसिटी। अब बताइए, बुद्धि लगाइए, एक सिंपल इंजीनियरिंग लगाइए, व्हाट वी हैव टू डू इफ वी वांट टू मूव द रॉड कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। मैं नहीं चाहता कि v की वैल्यू इतनी सी भी कम हो, मैं चाहता हूं कि ये रॉड मैं तमीज से मूव कराता रहूं उसी अंदाज से। बताइए यदि ये पैच, सपोज करो इतना ही पैच है, इमेजिन करो, है ना, सबको पता है कि यदि ये ब्लॉक इस वाले रीजन से होकर बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो चुकी होगी, उसके लिए जिम्मेदार है यहां पर ये फ्रिक्शन। तो बताइए एक छोटा सा टास्क कि यदि ये बॉडी मूव करते हुए यूं आ रही है और यहां एंटर करते इस पे सपोज करो 4 न्यूटन का फोर्स एक्टिवेट हो गया, इधर एंटर करते ही 4 न्यूटन एक्टिवेट हो जाए, तो आपसे मैं यदि एक सिंपल सा टास्क दूं कि मैं ये चाहता हूं, थ्योरेटिकल तो बना ही सकते हो आंसर, कि एक ऐसा आंसर बनाइए, मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा मुझे कि जब ये ब्लॉक इस यहां से लेके यहां तक बाहर निकले तो इसकी वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकंड ही मिले मुझे, मतलब कांस्टेंट, ना बढ़ी हुई मिले ना घटी हुई मिले। तो व्हाट वी हैव टू डू इफ वी वांट टू मूव द ब्लॉक कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 न्यूटन है इससे आप इसे तो खत्म कर ही नहीं सकते, ये तो नेचुरल है फ्रिक्शन, इसे नहीं खत्म कर सकते, आप इसे मना भी नहीं सकते, यार भाई मान जा प्लीज एक बार निकल जाने दे,
ऐसे भी नहीं कह सकते अगली बार पक्का, है ना तेरे, ठीक है, ऐसा भी कुछ भी कर लो ये मानेगा नहीं। तो आपको एक 4 न्यूटन की फोर्स अपनी तरफ से इसे कैंसिल करने के लिए लगानी पड़ेगी। इससे कम लगाओगे तो वेलोसिटी यहां 10 नहीं मिलेगी, 9 मिलेगी। इससे ज्यादा लगाओगे तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा, यहां 11 हो जाएगी। क्योंकि मैंने एक सिचुएशन ऐसी दी थी, मुझे एज इट इज चाहिए, तो आपको इस अपोजिंग फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी मुझे यदि इफ वी वांट टू मूव द रॉड कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन वी हैव टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और इस फोर्स का नाम रख दिया मैंने F मैकेनिकल, क्योंकि ये मैं अपने हाथ से लगाना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई, ये वेलोसिटी ऊपर लिख देता हूं ना, यानी एग्जैक्टली इस एरो को कैंसिल करने के लिए, इस FB को कैंसिल करने के लिए मुझे एक F मैकेनिकल फोर्स लगानी पड़ेगी टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ FB, और वी में से सो दैट वी कैन मूव द रॉड कंटिन्यू विद वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो बताइए ये फिजिक्स समझ में आई? ये तो समझ में आ गया कि फ्री फंड में यहां भी कुछ नहीं मिला। थ्योरी बकायदा नोट्स में बढ़िया से लिख रही है, नो डाउट, है नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखिए बस। तो बताइए बीच में कि हाँ भैया इसने चुल्ल कर दी, वेलोसिटी कमजोर करेगी यदि हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे। तो बताइए एफ मैकेनिकल, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। मैग्नीट्यूड भरिए और डायरेक्शन भरिए, बताइए कितना मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा और किधर लगाना पड़ेगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी से टाइप करिए कि एफ मैकेनिकल मुझे कितना लगाना पड़ेगा। बताओ बताओ, आप भी बोल सकते हो। अरे इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, इतने मेहनत कर रहा हूं, जवाब नहीं आ रहे आपके। हाँ सुमित ठीक, जी हाँ, यानी ये फोर्स ILB मैग्नीट्यूड में, बस इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, समझ गए, इन दी डायरेक्शन ऑफ v, ये चीज, इससे ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बस खत्म। फिर आप v वेलोसिटी से मूव कराइए। ओके चलिए, तो ये क्या चीज है, मैकेनिकल फोर्स विच वी हैव टू अप्लाई टू मूव द रॉड कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब जैसे मैंने मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व करी, इसका मतलब मैकेनिकल पावर भी इन्वॉल्व हो गई मेरी। तो मैकेनिकल फोर्स लगा रहा हूं, तो देखते हैं मुझे कितनी मैकेनिकल पावर लगानी पड़ी। F मैकेनिकल, पावर मैकेनिकल सॉरी, P मैकेनिकल। अब मैकेनिकल पावर का एक फॉर्मूला होता है F डॉट V। मुझे पता है कई लोगों के तोते उड़ गए होंगे, F मैकेनिकल डॉट V। मैं थोड़ा सी देर में रिवाइज करा दूंगा इसको कि ये भी एक फॉर्मूला था। बेचारा ये किसी कोने में पड़ा हुआ एक साफ सुथरा सुंदर फॉर्मूला है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्योंकि 11वीं में प्रैक्टिस नहीं करते, हम न्यूमेरिकल नहीं करते, तो जंग लग जाती है ऐसे फॉर्मूले पर। अच्छा ये बताइए, पावर बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है या नहीं होता? ये तो एक्सेप्टेबल होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर बराबर W/T, जो भी याद हो आपको। अब चलो ऐसे बताया, तो W F डॉट S अपॉन T, सही है नहीं? अब देखने वाले को दिख गया होगा कि अब अगला स्टेप क्या आएगा। सोचो भाई, वर्क डन को F डॉट S लिख सकते हो T की जगह थी, देखने वाले को नजर आ गई होगी कि हाँ ये है, F को F रहने दो, ये क्या बन गया, ये वेलोसिटी बन गया। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये सिंपल कहानी थी। dW/dt, F डॉट ds लिख दो इसको, और नीचे dt लिख दो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पावर से मुझे एक चीज याद आई, ठीक है, फिजिक्स को जनरल थ्योरी से नहीं जोड़ना चाहिए, फिजिक्स की दुनिया अलग है बेटा, उसको लिटरेचर से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, हम जानते हैं पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब एक आदमी ने इसमें जबरदस्ती लिटरेचर जोड़ दी। लिटरेचर क्या? क्योंकि उसको पढ़ाया जाता है कि नॉलेज इज पावर, उसने तो ये पढ़ा है नॉलेज इज पावर। और एक और चीज पढ़ता है, टाइम इज मनी, है ना। जनरल लिटरेचर में तो हम आम आदमी से भी हम भी यही बोलते हैं, नॉलेज इज पावर, टाइम इज मनी। अब क्या कर दिया, पावर की जगह तो नॉलेज रख दो, फिर जब है तो टाइम की जगह मनी रख दो, तो पावर की जगह रख दिया मैंने नॉलेज, वर्क की जगह रख दिया वर्क, टाइम की जगह रख दिया मनी। नाउ मनी का एक फॉर्मूला बना लिया उसने, मनी इक्वल टू वर्क अपॉन नॉलेज। नाउ सी द सिचुएशन, एज knowledge tends to 0,
मनी टेंड्स टू इंफिनिटी रिगार्डलेस ऑफ वर्क, है ना। ठीक भाई, एज नॉलेज डिक्रीज, आप अपना जितने जितने आप दिमाग से नंगे होते चले जाओगे, चुल होती चली जाएगी, दिमाग के पैदल हो जाओगे। एज नॉलेज टेंड्स टू जीरो, द फॉर्मूला इज सेइंग द मनी टेंड्स टू इंफिनिटी। एज यू बिकम्स मोर कंजरा, देन यू बिकम्स मोर एंड मोर रिच। ठीक है, हाँ नोट कर लेना, आईआईटी लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक ठीक ओके। वैसे वैसे एक सटायर है, यू कहते हैं कि जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां सरस्वती नहीं, जहां सरस्वती का वास होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। एक्चुअली ये कहते हैं ना, एक दूसरे की सौतन बोलते हैं इन्हें, गणेश जी की ही पत्नी या पता नहीं क्या बोलते हैं एक्चुअली, मुझे नहीं पता, कि जहां सरस्वती का वास होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा जितने भी थोड़े विद्वान लोग होते हैं, पंडित होते हैं, मैं पुराने जमाने पंडित, वो राजा तो नहीं होते थे ना, विद्वान लोग जो होते थे, जो सरस्वती जिन पे विराजमान थी, पैसा तो राजा के पास ही होता था ना, ये कहावत। और हमसे पूछो, सरस्वती बेच के लक्ष्मी कमाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि कुछ और आता ही नहीं है। सो तो मैं ट्रेन में चाय भाई बेच के सब देख चुका हूँ, है नहीं, टेम्पू चला के देख चुका हूँ, गोवर्धन चला हाँ भाई गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं ना इतना। चलिए जय जय जय। तो चलिए बेटा, आपने ये देखा कि ये भी एक बेचारा कोने में छिपा हुआ फॉर्मूला था, आवर मैकेनिकल एफ मैकेनिकल डॉट वी। वैसे भी मैकेनिकल वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता, जब मैकेनिकल पावर निकाले तो मैकेनिकल फोर्स ही तो रखोगे। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए यहां पर एफ मैकेनिकल। चलिए डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, बहुत सिंपल है। बताइए, पहले तो डॉट हटाना पड़ेगा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, एफ मैकेनिकल भी। जल्दी बताओ, देख के कॉस कितना रखूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी से टाइप करो, जल्दी बोलो। थीटा, अरे अपनी नॉलेज थोड़ा, कितना आएगा, N90, N90 रख देते हैं, बोल दो इसमें भी क्या जा रहा है। चलो कोई नहीं, जीरो। थैंक यू बेटा, पहली बार सबका आंसर सही आ रहा है, सब एक एक बंदा सही टाइप कर रहा है, जो जो कुछ तो टाइप कर नहीं रहे होंगे नो डाउट, उन्हें तो लगता होगा हमारा दिन ही खराब है कुछ। ठीक, चलिए जीरो आएगा, क्योंकि देखिए मैकेनिकल फोर्स और वेलोसिटी एक ही दिशा में है, वेलोसिटी इधर है, मैकेनिकल फोर्स तो जीरो हो गया। अब कितनी मैकेनिकल फोर्स लगाई है आपने, कितनी मैकेनिकल फोर्स लगाई है आपने, ILB इंटू वी। ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी, ये इसकी वैल्यू रख दी, इज इट ओके। आई की वैल्यू और रख देता हूं, आई की कितना है, आई इक्वल टू बिल्वा अपॉन आर। जी आई की वैल्यू रख दी, मैं सामने से हट रहा हूं, चेक करो। आई वैल्यू सॉरी कहा गया, बिल्वा अपॉन आर। अभी तो सुनता हूं बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन फेंक के मारा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पी मैकेनिकल, ये क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे नजर डालोगे तो मुझे नहीं लगता कि अब फिनिशिंग लाइन मुझे बतानी पड़ेगी। अब आप बताओ, आपको आज का डेरिवेशन का जो थीम थी वो समझाना, वो समझ में आ गई होगी कि सर इतनी देर से क्या समझाना चाह रहे थे। देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू देखो, मैकेनिकल पावर की वैल्यू देखो, यानी आप जो भी मैकेनिकल एफर्ट डाल रहे हो वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। आज उसको मैथमेटिकली भी साबित किया है, वरना लेंज के थ्रू ही समझ गए थे कि इट इज द मैकेनिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई गिफ्ट में नहीं आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ दिस टाइम वी हैव अ मैथमेटिकल एविडेंस कि मैकेनिकल पावर जितनी आप लगाओगे, है ना, उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर कन्वर्ट हो रही है। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एक मिनट, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था बीच में, देख लेता हूं। हाँ बेटा, वेलोसिटी देने के बाद मतलब, हाँ चलिए, अब मैं बेटा इतना 11th में नहीं जाना चाहता, ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, क्वेश्चन के लेवल से मैं समझ जाता हूँ कि ये 11th के थोड़े से सिम्टम्स है, नहीं ये 11th की बीमारी है ये। चलो कोई नहीं, होपफुली कि ये लॉजिक समझ में आ गया। अब एक होमवर्क में बढ़िया सवाल देता हूँ जिसको, ठीक है, बढ़िया सवाल, कोशिश करना, ट्राई करना, और मैं ट्राई क्या करूंगा मैं बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6.8, एग्जाम्पल 6.8, होमवर्क सुनिए। अब आप एग्जाम्पल 6.8 करने लायक स्थिति में हो, ठीक है, बुद्धि लगाना, खर्च करना, ठीक है। अब यार ऐसे कैसे बताऊं, सारे होमवर्क है नहीं मेरे, और ये नो डाउट कई बच्चों का नहीं होगा, कईयों का होगा भी।
तो मैं इसका ना सॉल्यूशन जैसे वो पेपर पे लिखते हैं, एक बार मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वैसे जो कैमरा नीचे करके रिकॉर्डिंग करते हैं केवल हाथ दिखता है और मुंह से आवाज सुनाई देती है, ठीक है ना, वो वाला वो रिकॉर्डिंग डालूंगा। यदि आपको उससे सॉल्यूशन समझ में आए तो बता देना मुझे कि हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में डाल देना, हाँ भाई समझ में आ रहा है सर ऐसे भी। क्योंकि मैं ना एक चीज प्लान कर रहा हूँ यार, बहुत है नहीं, जो एनसीईआरटी है, जैसे फर्स्ट यूनिट की प्ले लिस्ट है, सेकंड की, थर्ड की, उसके लास्ट में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बता के पूरा एक एक क्वेश्चन मैं डालना चाह रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह से लूंगा मैं। यदि इसके रिव्यू तुम्हारे ठीक है, ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी ऐसी नहीं, दो तरीके हैं, या तो बोर्ड पे एनसीईआरटी बताऊं, दो तरीके हैं, या तो बोर्ड पे, ठीक है, नहीं तो ऐसे करके सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलो डाल दूंगा एक, आज या कल में डाल दूंगा इसको। चलिए अब आ जाइए अगला, ठीक, ओके। होपफुली कि ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब एक चुल्ला और है इसमें देखना मीटिंग में कितना टाइम बचता है, ले लेते हैं दूसरी मीटिंग, वो बच्चे, ठीक। ये देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एक कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी, लेकिन ये लीनियरली मूव कर रही थी, सीधे सीधे मूव कर रही थी। अब एक कलेश और आपकी जान को आने वाली है कि यदि मैं इस रॉड का, कहां गई रॉड, एक मिनट, हाँ, यदि ये कंडक्टिंग रॉड है, ये सीधे जाने की बजाय यदि मैं इसको एंगुलरली रोटेट कराऊं यूं करके मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, चलो कोई नहीं, अब की बार पर ये तो गूगली होती रहती है मेरी। ये देखो ऐसे करके रोटेट कराना, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट है ऐसे करके, ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेटेड है, ध्यान रखना, यानी परपेंडिकुलर एक्टिवेट है इसके मोशन के। तो इसको, हाँ फोकट हो गया बेटा, कोई नहीं, ये तो यार इसमें क्या है, तो जिंदगी में लिखा के आया हूं मैं, अब तो आदत सी हो गई है बेटा। चलिए, तो अब सीन ये बनेगा कि रॉड का एक एंड हम फिक्स करेंगे, रॉड का एक एंड हम फिक्स करेंगे, हिंग फिक्स मतलब फिक्स में हिंग में अंतर होता है। सोचो यदि मैं यहाँ फिक्स कर दूंगा तो ये तो बेल्ट हो जाएगा, फिर घूमेगा कैसे, हिंड कर दिया, ठीक है ना, जैसे दरवाजा घूम जाता है, तो यहां पर हिंड है और इसको हम मूव करा, रोटेट करा दे, और ये मैग्नेटिक फील्ड में अब ऐसे कर रही है, ठीक है। तो यहां पर भी एक कहानी है और ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है बेटा, लेकिन इसके लिए मुझे पहले रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट टाइट करने पड़ेंगे। और अभी मेरा 11th में रोटेशन मोशन आया नहीं है, नहीं तो मैं कह देता कि बेटा 11th का ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट देख लेना, है ना, तो थोड़ा सा 11th का रिवाइज करा ही देता हूं कि जो इस्तेमाल होगा इसमें। तो यानी मोशनल ईएमएफ में दो टॉपिक है, ध्यान रखना, मोशनल ईएमएफ जब आप पढ़ोगे नोट्स में तो दो टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ इन अ केस व्हेन अ रॉड मूव्स लीनियरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी हेडिंग है मोशनल ईएमएफ इन अ केस व्हेन क्या बेटा, ठीक, क्या कह रहा है, देख मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या कह रहा है, सर प्रोजेक्टाइल पब्लिकली कर दो, अरे पब्लिकली यही वो प्रोजेक्टाइल, तू क्या बता रहा है, हाँ जाके देख, पब्लिकली यही प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। चलिए, तो अब देखिए, पहले आप धीमे धीमे समझिए कि आप पढ़ क्या रहे हो। मोशनल ईएमएफ इन अ केस व्हेन कंडक्टिंग रॉड मूव्स लीनियरली, और अब मुझे ये पढ़ाना है, तो इसे पढ़ाते ही आज की क्लास खत्म कर दूंगा मैं, यानी चाहे मुझे आज 40-50 मिनट क्यों ना लगे, ठीक। चलिए, तो ये क्या हेडिंग बन जाएगी, मोशनल ईएमएफ इन अ केस व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेट्स यूनिफॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ नीरज चोपड़ा 45 डिग्री एंगल, चलो ठीक, समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा 11th कंजरा नोट ले लेते हैं, और लड़के नाराज हो रहे हैं मैंने सुना है, तो 11th कंजरा प्लस कंजड़िया नोट, ठीक है, नोट पार्शियलिटी, जेंडर इक्वलिटी, 11th कंजड़िया नोट। देखिए एक बहुत बारीकी की बात बताता हूं जो कई लोगों को पता नहीं होती, वो ये कि देखिए यदि सपोज करो कोई चीज रोटेट कर रही है किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर, देखता हूं जुगाड़ बन जाए तो मेरी, ये देखिए सपोज करो यार, ये बाकी ये एनसीईआरटी काम में आ रही है मेरे काफी, ये देखिए, ये रोटेशन मोशन फील करो पहले तो,
मेरा जो पेन है जिससे मैंने पकड़ रखा है वो पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है, ऐसे करके, ठीक है। और जो ये घूम रहा था, ठीक है, ये रोटेशन मोशन था, ठीक है। अब मैं इसमें जो चीज दिखाना चाह रहा हूं उसको गौर से देखना। अरे ये तो तुम भी कर लोगे, ठीक है। ये चीज नहीं दिखा रहा था कि देखो आज है नहीं तो इसके मेरे लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, देखो मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, है ना, एक घूम जा, ठीक। चलिए देखो यहाँ भी गुगली करने की, हर कोई लेने में दिलाई भी, ये नहीं, ये देखो, है ना ये। अब देखिए एक चीज देखना और एक चीज फील करना। मान लो यदि मैं यहाँ पे दो चौक के निशान बना रहा हूं, ये निशान दिख रहा है नहीं दिख रहा, कैमरे तक आ रहा है, और एक निशान थोड़ा पास में बना रहा हूं, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, ये मैं इससे बना देता हूं। देखिए एक ब्लैक और एक ये, ठीक है ना। क्या ये दोनों निशान देख पा रहे हो आप कैमरे पे? नहीं तो फील कर लो, क्या कर सकता हूं फिर मैं। दिख गए? थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, बस थोड़ा सा दिख जाए, बस थोड़ा सा, मेरा काम हो जाएगा बस, क्योंकि मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाने जा रहा है इससे। अब आप बताना, यदि मैं इसका नाम ऐसे देखो, एक पेज है, इमेजिन करना एनसीईआरटी का, यहां पे मैं टिप रख के, पेंसिल की टिप रख के इसे घुमाऊंगा, ठीक है। यहां पर एक निशान बना रखा है, उसका नाम ए, और यहां एक निशान बना रखा है बी। ये वाला निशान एक्सिस से पास में और ये वाला निशान एक्सिस से थोड़ा दूर में, ठीक है। अब आप बताइए ना बेटा ना, यही चीज क्लियर करनी थी यश मुझे तेरी, यश कि 11th के कुछ, ठीक है, कुछ चुप बैठा रहता तो शायद बेइज्जती नहीं होती है, नहीं। चलो अब देखिए, यदि मैं इसको घुमा रहा हूं तो पहले तो ये बताओ, ये दोनों सर्किल, ये दोनों डॉट भी घूम रहे होंगे, ऐसे चेक करो, ये दोनों, ये मैं इतनी कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ वो दोनों निशान शायद नहीं दिख रहे होंगे। तो अब बताइए, जब मैं इसको एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं तो ये निशान स्लो मोशन में देखो, ये भी घूम रहा है, और ये चौक का डॉट देखो, ये भी। तो जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है, तो उसमें मौजूद सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, हर पार्टिकल। मैंने तो 2 डॉट लगाए हैं, आप किसी भी पार्टिकल पे देख लीजिए, किसी भी पार्टिकल को एज्यूम कर लीजिए, एवरी पार्टिकल स्टार्ट टू, हर जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ये फील आने लगा? अब जो पास में होगा उसकी रेडियस कम होगी, जो दूर होगा उसकी रेडियस थोड़ी बड़ी होगी। तो बताना, क्या सबकी रेडियस एक जैसी है? सबकी रेडियस एक जैसी नहीं है। अच्छा, एक पार्टिकल यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां, एक पार्टिकल बिल्कुल एग्जैक्टली यहां भी होगा, वो भी सर्किल बना रहा है, लेकिन उसकी रेडियस 0 है। जो एग्जैक्टली यहां पर है उसकी रेडियस 0 है। तो अब आप बताइए, पहले तो ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये और ये छोटे बड़े सर्किल बना जरूर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये रिजिड बॉडी का पार्ट है, तो देखना छोटे बड़े सर्किल बना रहे हैं, नो डाउट छोटे बड़े बना रहे हैं, इसने छोटा सर्किल बनाया, इसने बड़ा सर्किल बनाया। लेकिन चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, और आप देखना, जैसे ही इसका सर्किल कंप्लीट हो जाए तो मुझे स्टॉप बोल देना, और जब इसका सर्किल कंप्लीट हो जाए तब दोबारा स्टॉप बोल देना। आपको बस ये देखना है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, यहां से स्टार्ट, जैसे सर्किल पूरे हो जाए अपने अपने स्टॉप बोलना। अभी स्टार्ट हो गया, ये चल रहा है, ये सर्किल बना 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 रहा है। आप तो बोल ही सकते हो, बोलो स्टॉप। तो किसका सर्किल पूरा हुआ, ए का या बी का? बताओ सर्किल किसका पूरा हुआ? सर्किल दोनों का एक साथ ही पूरा हुआ। बस मुझे बोर्ड पर इसी चीज का इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो चलिए बेटा, सर्किल, अब आप एक चीज देखना, जब मैं किसी रिजिड बॉडी को रोटेट कराता हूं, चलो मैं इसको फिगर को ऐसे कैच कर सकते हो, माना ये डिस्क है, ये डिस्क है, और ये ऐसे करके घूम रही है, फील करना, एक 11 कंजरा रोड, और इसको ऐसे घुमा रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं, लेट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो पार्टिकल है ये सर्किल बना रहा होगा, ये जो पार्टिकल है वो भी सर्किल बना रहा है, और अभी भी मैंने डेमो करके दिखाया, बस कैमरा व्यू चेंज कर दिया है, ठीक है, एक ये और एक ये, तो दोनों सर्किल बना रहे हैं। लेकिन बताइए कि लेट टी इज टाइम पीरियड, तो ए का टाइम पीरियड और बी का टाइम पीरियड एक साथ था या नहीं था? टाइम पीरियड टू कंप्लीट द सर्किल, कैपिटल टी, इज्जत के साथ, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ए ने जितनी देर में सर्किल पूरा किया, बी ने उतनी देर में सर्किल पूरा किया। और यदि मैं कोई तीसरा पार्टिकल लेता तो सोचो, अब तो वही सिमिलरली थ्योरम, एल्बर्ट इतराज ने सिमिलरली थ्योरम, कोई सी पार्टिकल ले लो, यानी ये चीज ध्यान रखिएगा,
जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है, रिजिड बॉडी रोटेट करती है, तो भले ही छोटे बड़े उसके सारे पार्टिकल छोटे बड़े सर्कल बना रहे होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे, लेकिन सभी पार्टिकलों का टाइम पीरियड एक जैसा ही होगा, जिसकी वजह से नाउ एक असर क्या आएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर एंगुलर स्पीड थीटा अपॉन टी होता है ना, एंगुलर स्पीड। तो बताना यदि मैं एक ही एंगुलर स्पीड निकालूं, एक ही एंगुलर स्पीड, तो उसने टी ए टाइम में 2 पाई एंगल बनाया ना। बताओ ये वाला फॉर्मूला पार्टिकल ए के लिए एग्जीक्यूट करूं, उसके लिए थीटा अपॉन टी इस्तेमाल करूं, तो ए ने टी ए टाइम लेके 2 पाई एंगल बनाया और बी ने टी बी टाइम लेके 2 पाई एंगल बनाया। लेकिन क्योंकि टी ए टी बी एक जैसा है, तो क्या मतलब आ रहा है, अरे जब टी ए टी बी टी सी टी डी बराबर है तो क्या टी ए क्या टी बी, सिंपली टी लिख दूं मैं, तो इसका मतलब इसे 2 पाई बाई टी लिख दूं, इसे भी 2 पाई बाई टी लिख दूं फिर तो आपने क्या चीज नोटिस करी, आपने नोटिस करी जब कोई रिजिड बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाई जाए तो उसमें मौजूद हर पार्टिकल का ओमेगा एक जैसा हो जाता है। यह बात याद कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इन रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ईच पार्टिकल possess सेम एंगुलर वेलोसिटी, ए की बी की सी की डी की सबकी एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी। ये बिल्कुल टॉपिक हूबहू, ये टॉपिक बिल्कुल, देखिए जब कोई मान लो, इमेजिन करो कोई रिजिड बॉडी ऐसे करके लीनियरली जा रही है, मान लो लीनियर वेलोसिटी से जा रही है, ये भी रिजिड बॉडी है, इसमें कितने पार्टिकल से बनी होगी, इनफाइनाइट। मान लो मैंने इसमें से कुछ पार्टिकल टारगेट किए ए बी, बताना यदि ये 10 की स्पीड से जा रहा है और इधर जा रहा है ऐसे, तो ये भी तो 10 की स्पीड से उधर ही जा रहा होगा, ये भी तो 10 की स्पीड से, ये चौक मैंने ऊपर से नीचे गिराई, चौक का एक एक पार्टिकल नीचे कर रहा है एक जैसी स्पीड से। तो जैसे लीनियर मोशन में हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, वैसे रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। याद रखिएगा पहली बात ये, दूसरी बात ये कि एंगुलर वेलोसिटी सेम। अब इसी में रोटेशनल मोशन में ही अब बताइए v इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला याद है या नहीं याद, 11th में तो पढ़ के आई है, 12th में भी मैंने जब एंगुलर मोमेंट वो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था तब भी रिवाइज कराया था। अब बताइए यदि मैं ये वाली वेलोसिटी ए के लिए निकलवाऊं, चलो ए की लीनियर वेलोसिटी निकालो, ए की, तो ए की रेडियस, ए की ओमेगा, अच्छा मैं कहता हूं बी के लिए फॉर्मूला लगाओ, बी की लीनियर वेलोसिटी निकालो, बी की लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, बी इक्वल टू, अब बी की रेडियस, बी का ओमेगा, ओमेगा पर ए और बी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी अभी ये एविडेंस आ गए कि ओमेगा ए ओमेगा बी सब बराबर चलेगा, सिंपली ओमेगा, तो ओमेगा पर ए भी डालने की जरूरत नहीं लगी, पर रेडियस तो अलग अलग है रेडियस। इससे ये दिमाग में लाइए बेटा कि जब ये वाला मोशन था, लीनियर मोशन था, तो इसमें मौजूद हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कैसी थी, सेम थी। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी वो सेम होती है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी का क्या अंजाम है यहाँ पे, ये बताइए क्या हासिल हुआ, ए की लीनियर वेलोसिटी अलग है, बी की अलग है, क्योंकि बताओ ये वाला पोर्शन दोनों में सेम है लेकिन रेडियस तो अलग अलग है। तो ये बात दिमाग में ठान लीजिए कि रोटेशनल मोशन में सबकी लीनियर वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। ये 11th का रिवीजन कॉन्सेप्ट आपको, ये जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा वो मदद करेगा कि आपको रटना ना पड़े। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया, ये चीज याद रखने ना, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। चलिए अब आ जाओ, एक्चुअली टॉपिक था क्या, टॉपिक ये था कि यदि कोई रॉड रोटेट करे, माना ये रहा सीन, पहले मैंने ये सर्किल बना लिया और अभी देखना मत इसको, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इमेजिन करो ये रॉड है, रॉड का ये वाला एंड सपोज ये P है, ये Q है, Q वाला एंड हिंड है और रॉड की लेंथ L है, L लेंथ से ये रही, ठीक है। इसको रोटेट करा रहा हूं ऐसे, इसको रोटेट करा रहा हूं, दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट हो रही होगी ना, इमेजिनेशन क्रिएट ऐसे रोटेट, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी हलचल, मतलब ये जो काम हो रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये आएगी, नो डाउट मोशनल ईएमएफ तो जनरेट होगा इसमें, आप दोबारा से कोई भी रूल लगा के देख लीजिए,
मान लो मैं किसी इलेक्ट्रॉन को टारगेट करूं, बताइए, माना स्लो मोशन में, समझिए बहुत स्लो मोशन में, या जिस, ये तो घूम रही है, अब ये घूमते समय बेटा थोड़ी देर पहले रॉड यहां रही होगी, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद यहां आएगी, और इसके थोड़ी देर के बाद का फिगर बनाऊंगा तो बेटा वो यूं हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो रुक के आपको समझना तो पड़ेगा ना, ये चीज दिमाग में फील लेके आइए कि ये घूम रही है, ये वाला एंड हिंड है। तो बताना एट दिस सिचुएशन, बताना जिस समय ये वाला फोटो आया है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, लगाइए इसमें मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स किधर महसूस करेगा, किधर महसूस करेगा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस समय इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है इस मूवमेंट पर, भाई इस समय तो नीचे की हो रही है ना वेलोसिटी इसकी, क्योंकि ये यू घूम रहा है। जब ये यहां आ जाएगी रॉड, सुनो, जब ये रॉड यहां आ जाएगी तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर होगी। तो फिलहाल इधर सोच के बताइए, बताइए जब इलेक्ट्रॉन इस मूवमेंट पर यहां पर है तो बताना इसको मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ये वाला फॉर्मूला लगाइए बेटा, ये वाला Q माइनस बी क्रॉस बी, मैं याद दिला देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये वाली फिजिक्स लगेगी। तो ये किधर फोर्स महसूस करेगा, P की ओर या Q की ओर, बताओ, P की ओर या मतलब P की ओर या Q की ओर, किधर फोर्स महसूस करेगा, जी हाँ Q की ओर, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखा, उंगली इधर करी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। यही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला एंड नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला एंड पॉजिटिव, यानी मोशनल ईएमएफ यहां पे भी आने वाला है। अच्छा आपको लगता है कि नहीं सर मैं यहां नहीं यहां चेक करूंगा क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन इधर हो गया है, चलो चेक कर लो एक बार और, चेक कर लो कि नहीं सर इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, देखो सर इधर हो गई, हाँ हो गई मान ली। अब लगाना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, यानी ये अभी भी अंगूठा क्यू की ओर आ रहा है, चेक कर सकते हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्यू की ओर ही जाने की कोशिश करते रहेंगे। तो यानी ये तो तय हो गया कि मोशनल ईएमएफ तो यहां बनने वाला है, लेकिन यहां फॉर्मूला बिलवा क्यों नहीं लग सकता। अब समस्या ये है सर बिलवा लगा लोगे छुट्टी करो, बी है एल है, प्रॉब्लम कर दी इसने, बताओ प्रॉब्लम इसने क्या कर दी, जब रॉड लीनियरली जा रही थी तो सोचिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मान लीजिए, भाई ये रॉड ऐसे जा रही थी तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बनी हुई है, तो ये वाला पोर्शन v वेलोसिटी से, ये वाला पोर्शन v वेलोसिटी से, अगला वाला, सब कोई v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, हर किसी की वेलोसिटी v है, हर छोटे छोटे सेक्शन की वेलोसिटी v थी। अब यहां यदि मैं बिलवा लगाऊं यहां, तो बताइए बेटा यदि मैं रॉड को ऐसे इमेजिन कर लूं, रॉड, इफ रॉड इज एज्यूम्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल रॉड्स, तो पता ना इसकी वेलोसिटी, ये जो यहां पर छोटा सा टुकड़ा होगा, लो यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा, ये एक छोटा सा टुकड़ा यहां मानिए, ये मतलब रॉड को मैंने कई जगह से चॉप कर दिया है ना, जैसे खीरा होता है ना, लौकी होती है, उसको यूं यूं करके काट दिया। तो अब एक एक टुकड़े को देखिए, बताना इस टुकड़े की वेलोसिटी और इस टुकड़े की वेलोसिटी और इस टुकड़े की वेलोसिटी, क्या इन तीनों की वेलोसिटी एक जैसी होगी क्या, ये बताओ मुझे, बताना। इसमें तो हर टुकड़े की वेलोसिटी एक सी होगी, क्या इसमें इन तीनों, मान लो टुकड़ों का नाम है ए बी सी, तो क्या इन तीनों की वेलोसिटी एक जैसी होगी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं बिलवा लगाऊं तो यहां लगाऊंगा बी एल वी1, यहां लगाऊंगा बी एल वी2, यहां लगाना पड़ेगा बी एल वी3, क्योंकि हर टुकड़े की वेलोसिटी अलग अलग है कि नहीं अलग अलग। ये तो समस्या उत्पन्न हो गई सिर्फ इस वजह से। अच्छा इसमें क्या था बेटा, इसमें क्या था कि यदि लौकी या खीरा या कोई सीधे जा रहा है, ठीक है, तो इसको यदि मैं छोटे छोटे टुकड़े मान लूंगी, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, तो बताना इस टुकड़े पे ईएमएफ का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बी डी एल वी लगा सकते हो नहीं। इस टुकड़े पर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला, इस वाले टुकड़े पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस वाले फॉर्मूले पे लगा सकते हो बी डी एल वी, इस वाले टुकड़े पे क्या लगा सकते हो, बी डी एल वी। सबकी वेलोसिटी कैसी है, सबकी वेलोसिटी सेम है, और आप सब पर ईएमएफ आ रहा होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस, एक और टुकड़ा ले लेता हूं, इस पे प्लस इस पे माइनस, और आप ये मान सकते हो ये सारी बैटरी सीरीज में जुड़ रही है, तो इन सबको जोड़ दीजिएगा बिलवा आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई
क्योंकि ये रोटेशन मोशन में आ गई तो सभी पोर्शनों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो अब इसके लिए जुगाड़ फिर क्या आता है, फिर भैया इंट्रीगेशन ही बचता है हमारे पास। पहले एक छोटी सी रॉड लीजिए, समझना आप, मैंने इस पूरी रॉड पर एक छोटी सी dx लेंथ की कोई छोटी सी रॉड इमेजिन कर ली, माना वो x सेंटर से x दूरी पर और खुद की लेंथ dx है, खुद की लेंथ dx है, खुद की ये लेंथ। थोड़ा शेड कर देता हूं इसको, है ना, मतलब एक इतनी बड़ी रॉड थी, ये घूम रही थी, उसमें मैंने किसी छोटे से पोर्शन पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, ये तो ज्यादा बड़ा बन गया है ना, इससे भी छोटा। पहले ये देखते हैं इसमें कितना ईएमएफ बनेगा, बताइए। सपोज करो इसकी वेलोसिटी एट दिस मोमेंट v है यहां पर, इस लोग, ठीक है। तो द स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस ओनली द स्मॉल पोर्शन, केवल इस पर जो ईएमएफ बनेगा इसका नाम डी देना पड़ेगा फिर मुझे, क्योंकि मैंने दिमाग में क्या सोच रखा है, P से लेके Q तक जो ईएमएफ बनेगा मैं उसे E बोलूंगा। अब मैं P से Q तक ईएमएफ इसलिए नहीं निकाल पा रहा क्योंकि मेरे पास B है, मेरे पास पूरे की लेंथ है, पर पूरे की कोई यूनिक वेलोसिटी नहीं है, इस पूरी रॉड की कोई यूनिक वेलोसिटी नहीं है। तो बताइए पहले इसको देखते हैं, इस पे कितना ईएमएफ बनेगा। स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस ऑन द ओवर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द रॉड, किस मैग्नेटिक फील्ड में है ये, B। कितनी लेंथ है इसकी, dx। कितनी वेलोसिटी है इसकी, v। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, डिस्टेंस y, क्या डिस्टेंस y ले लो क्योंकि dx लिया, अरे नहीं dx, ओए भगवान, x लेंगे तभी तो dx लेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, x उसके सामने छोटा सा dx, y तो dy लेना पड़ेगा। अरे भाई ऐसे हर जगह थोड़ी नहीं मर्जी चल सकती भाई, ये x है तो इसके सामने ये छोटा सा dx है, ठीक। तो बताइए ये कौन सा फार्मूला है, ये बिलवा वाला फार्मूला ही है जो ये कह रहा है कि मैं पूरी रोड के लिए नहीं लग सकता। चलो लगाओ पूरी रोड के लिए, v रख दो, l रख दो, बताओ v क्या रखोगे पूरी रोड के लिए, रखो चलो पूरी रोड के लिए। आप समस्या समझ रहे हो नहीं, क्योंकि पूरी रोड की कोई यूनिक वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए पूरे के लिए नहीं लगा पा रहा। तो हमने चलो एक छोटे से पोर्शन के लिए लगा दिया, और छोटा सा जिसकी वेलोसिटी ये बोल सकते चलो इतने हिस्से की वेलोसिटी v है, तो बिलवा वाला फॉर्मूला यूज किया है। किस मैग्नेटिक फील्ड में ये छोटी सी रॉड b, कितनी लेंथ है इसकी dx, कितनी वेलोसिटी है इसकी v। अगला स्टेप b dx, इसको r ओमेगा लिख सकता हूं, बस r की वैल्यू सोच के बताओ कितनी है, v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, v इक्वल टू, तो r की वैल्यू कितनी है, ये कितनी दूरी पर है, x, द x विल एक्ट एज इट्स रेडियस। भाई ये जो छोड़ा ये रेडियस की तरह काम करेगा ये, तो ये हो गया स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस ओवर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ रॉड। अब बताइए इस रॉड को, वही ये लॉ की थी, इसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दो, चक 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 कई सारे, इनमें से एक टुकड़े का ईएमएफ आपने निकाल दिया, सभी टुकड़ों पर ईएमएफ निकाल के उसे इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो। ऐसे इसका ईएमएफ निकाल लेते हैं, ऐसे इसका निकाल लेते हैं, ऐसे इसका निकाल लेते हैं, इसका 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 सबका निकाल के जोड़ देते हैं। कितने टुकड़े होंगे यहां से लेके इनफाइनाइट, तो सिग्मा की बजाय इंटीग्रेशन बेटर रहेगा ना। तो देयरफॉर टोटल ईएमएफ ईपीक्यू या सिंपली ई, उसके लिए मुझे पूरी रॉड ये जो ईएमएफ है डीई, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। और डी की वैल्यू कितनी है बोलो, मैं यहां से हट रहा हूं, देखिए एक तो बी है, बी ओमेगा एक्स डीएक्स, है ना, देखो मैंने यही लिखा है, बी भी है ओमेगा एक्स डीएक्स, क्या बाहर आ जाएगा, बी और ओमेगा बाहर आ जाएगा। अच्छा ओमेगा क्यों बाहर आया, आपको यह भी मैं बता दूं कि मेरा दिल ओमेगा के लिए क्यों धक धक कर रहा है, मैं क्यों घूम फिर के ओमेगा के टर्म में लाया, क्योंकि ओमेगा एक ऐसी तमीज की क्वांटिटी है जो सेम रहेगी सबकी। ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने लॉगी के कई सारे टुकड़े किए तो हर टुकड़े का ओमेगा अलग अलग नहीं होगा, हर टुकड़े का ओमेगा एक सा होगा, ठीक है। अब रह गया एक्स डीएक्स, एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स, बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब एक चीज और, लिमिट का काम और रह गया, बताना किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, एक्स के। ये सारे टुकड़े आप इमेजिन करो, ये लॉकी है ना, ये यहां तक रॉड है, इसके कई सारे टुकड़े कर रखे हैं, टुकड़े कर रखे, चक 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 काट रखे। तो बताइए, और आपने किसी टुकड़े की सेंटर से डिस्टेंस को एक्स बोल रखा है, तो ये बताइए लिमिट कहां से कहां तक चढ़ेगी, पहले बुद्धि लगाइए फिर मैं हिंट देता हूं। इसकी लिमिट बताइए क्या लगेगी, बताना। यदि ये वाला टुकड़ा यहां ना होके, अच्छा आपको एक्स की लिमिट चढ़ानी है ना,
एक्स की लिमिट चढ़ानी है। ये बताइए ये टुकड़ा यदि एग्जैक्टली यहां होता तो कितनी दूरी पर होता? 0 दूरी पर होता। और यदि ये टुकड़ा यहां से खिसकते 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 लास्ट यहां होता तो एल टोटल लेंथ, वही एल ले रखी है ना टोटल लेंथ, तो लिमिट चढ़ेगी 0 टू एल, 0 टू एल, 0 टू एल। क्योंकि एक लिमिट 0 है तो समझ गए होगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, आपके लिए एक अच्छी बात जो इस साल हो गई है, ठीक है डेरिवेशन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लगा हो, आई डोंट नो, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि 11th का रिवीजन दे दूं मैं कि आपको समझ में आ जाए कि लीनियर वेलोसिटी की वजह से चल हो गई, सबकी अलग अलग निकली। ठीक है, डेरिवेशन नहीं आएगा तो आप रिजल्ट याद कर लो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी माने किस मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी एंगुलर स्पीड से, और रॉड की आखिरकार लेंथ क्या है। अच्छा एक चीज याद करने के लिए, एक जगह लिखा था नवल मोटर, नाम सुना होगा, नवल भी नाम होते, नवल। तो इसमें डब्लू को हिंदी में क्या बोला गया है? न व बोल दिया, यानी डब्लू को कभी कभी वाह बोल देते हैं, हालांकि ये ओमेगा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए डब्लू मानो तो वाह बोल सकते हैं। याद करने के लिए बता रहा हूं, तो हाफ बबलू का स्क्वायर, हाफ बबलू स्क्वायर, हाफ बबलू स्क्वायर, याद करने के लिए थोड़े से एफर्ट डाले, हाफ बबलू का स्क्वायर। तो यानी जब कोई रॉड लीनियर नहीं जाएगी तो बिलवा, घूमेगी तो हाफ बबलू स्क्वायर, सीधे जाएगी बिलवा, घूमेगी तो हाफ बबलू का स्क्वायर। अच्छा इसको कराने की एक और ट्रिक है मेरे पास, वो भी समझिएगा, लेकिन यदि वो मैं बता देता पहले तो फिर आप ये जो कंसेप्ट है ये सीखते नहीं आप। वो ये, अब आ जाइए, नई घोड़ी नई चाल नए तरीके। ये रही रॉड, बताइए ये रॉड घूम रही है, इसमें क्या समस्या आ रही है? इसमें समस्या क्या आ रही थी कि सारा सब पोर्शनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक, अब आ जाइए, सब है बेटा नोट्स में, यदि एसएस नहीं ले पाए तो ये आपका फॉल्ट था, ले लेना था, कोई बात नहीं, मैं जल्दी कर गया, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। लेकिन इस बीच में एक ऑप्शन और है, वीडियो यूट्यूब पर देख के वहां पॉज करके एसएस ले लेना, या फिर नोट्स में है ये, तो इसलिए इसके लिए प्रॉब्लम मत लिया करो। अब देखिए समस्या ये थी कि यहां से लेके यहां तक जो रॉड है उसमें हर पोर्शन की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक, तो अब आप देखिए एक तरीका इंड्यूस ईएमएफ का, ये मैं बिलवा क्यों नहीं लगा पा रहा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो बेटा तो एक काम और कर सकते हो आप, एक काम करो फिर एवरेज वेलोसिटी रख दो, एवरेज वेलोसिटी रख दो आप। अब एवरेज कैसे निकाले, मतलब इतने सारे टुकड़े हैं, इनफाइनाइट है उनका एवरेज। तो पता है मैथ में एक चीज बताता हूं, अच्छा चलो एक मैथ शायद कई तो जानते भी होंगे, बाय वाले शायद नहीं जानते हो, बताना 1 2 3 4 5 6 7 8, इन नंबरों का एवरेज निकाल के बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ, करो इन नंबरों का एवरेज निकाल के बताओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। एवरेज यस गलत है, हाँ सही है, सॉरी अक्षर थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं अक्षर सही है, यस गलत है, यस गलत है, अक्षर ठीक, जल्दी से एवरेज निकालिए। एवरेज, अबे टोटल नहीं एवरेज, और टोटल भी गलत है, गोपाल ये एवरेज है 28, अबे का एवरेज है 18, गोपाल का 28, ये तो नहीं कौन से कैलकुलेटर से कर रहे, अरे भाई बताओ इन नंबरों का एवरेज। आकाश ठीक है, आकाश चौधरी ठीक, कन्हैया शर्मा कह रहा है 1, एवरेज 1 आएगा। अच्छा विनय उपाध्याय कह रहा है 18, यश कह रहा है 4, शाबाश, यानी अब समझ गया फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आती। प्रियांशु वास ने 4.5, हर्षल 4.5, हाँ अब मैं समझ सकता हूं, मेरी आपके साथ 35.12, सुमित वेरी गुड, सुमित सबसे आगे लीड करते हुए 35.12 से सबसे आगे चल रहे हैं, जल्दी से सुमित सबसे लीड लेते हुए। कौशिक तू हार गया क्योंकि तेरा 13 आ रहा है, बस थोड़ा इससे ऊपर बढ़ो। बताओ ये मैंने आईआईटी पूछ ली, शाबाश, आज मैं समझ सकता हूं तुमको, आज मैं समझ सकता हूं कि फिजिक्स क्यों दिक्कत देती है तुमको, शाबाश। कंजड़ों पर 3.5 हरेंद्र का, बिल्कुल ठीक, सही जा रहा है, इसका एवरेज आएगा 4.5। अब कहो सर एवरेज ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है हमने तो v बराबर u प्लस एटी से लगाया था एवरेज, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस है, इसका एवरेज जोड़ो, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15 6 के साथ 28 और 36, टोटल है 36।
टोटल है 36 और नंबर है 1 2 3 8। हे भगवान सुमित वेरी गुड 35.12। देख अब इसे भी कहते ऑटो करेक्ट, कर दे ऑटो करेक्ट। चलिए एक और बार देता हूं मैं, तो मेरा मजा आ रहा है मुझे, एक और देता हूं। यानी इसका एवरेज आया था 4.5, लिख देता हूं यहाँ पे इसका। एक और देता हूं आपको, चलो 2 4 6 8, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतने में ढीले बढ़ गए, दिख गया मुझे। 4 नंबर दे देता हूँ बहुत है। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कितने लेवल तक गिरे हुए हो आप, आपका लेवल देखता हूँ कितना गिरा हुआ है। कन्हैया ने, अरे एक मिनट, ये 10 वाला कौन है भाई? एक मिनट, इसमें भी 4.5 आकाश चौधरी 4.5 के साथ। और एक मिनट और, एक और था 10 वाला, ये 55 दीपक, वेरी गुड, 55 के साथ लीड कर रहे हैं दीपक। यस 10 के साथ अमन चौधरी 4, वेरी गुड वेरी गुड। कितने तेजस्वी लोग हैं, हे भगवान, मैं क्या बताने आया था, कहां पे लटका दिया मुझे। इसका एवरेज आएगा 5। क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, मान जाओ। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, सिंपल टोटल है। यानी अच्छा ये तो मैं समझ गया, यदि 8 नंबर हो तो वो एवरेज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, 4 नंबर हो तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा और नीचे गिरता हूं मैं, अपना स्तर गिराता हूं, ठीक है। बताना 3 5 7, इसका एवरेज बताना, इसका एवरेज बताओ। चलो अब तो सही दे रहे हो, चलिए एक्चुअली मैं आपको एक ट्रिक ये बताने जा रहा था, सुनो अब आप। 25 9.9888, ये क्या कर रहा है कन्हैया तू? ओ कन्हैया, तो ये कौन है? दीक्षा, पूरा आंसर देना मुझे। अच्छा मजे ले रहा है, अच्छा ये कह रहा है। अच्छा दीक्षा पूरा आंसर टाइप कर, मतलब मेरे भी जोड़ दिया तूने प्लस करके कि मास आप निकाल लो। दीक्षा का आंसर है कि सर इसका एवरेज आएगा ये, दीक्षा का आंसर ये है, ठीक है। बताया तो सही था, सही बताया तूने, बिल्कुल सही बताया है कि इसका एवरेज आएगा ये, ठीक। जैसे एक बार मैं पेपर कर रहा था, पीछे से मेरा दोस्त बोलता यार थोड़ा सा बता दे, परेशान कर रहा था। मैंने कहा पेपर हो जाने दे मेरा, फिर बता दूंगा। अरे यार बता दे, फिर पेपर ऊपर लात मार रहा था, यार तू थोड़ा सा स्टार्ट बता दे, थोड़ा सा। अरे दीक्षा का आ गया एवरेज 6, शाबाश। दीक्षा का एवरेज 6 आ गया, शाबाश दीक्षा। हाँ वही तो मैं कह रही थी। चलिए अब YouTube पे भी सोचेंगे ये दीक्षा कौन है, ये चलिए। हाँ तो क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं बता दूंगा बाद में। तो उसने जो परेशान किया, बोला यार थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा बता दे। तो मैंने उसे बताया, चल लिख डी। सही सर। अब चलिए इधर देखिए अब मैं मुद्दे पर आता हूं। जब नंबर, सुनिए अब आप, जब नंबर एपी में हो, ठीक है, ये नंबर यदि एपी में हो, अब तो सुमित तेरा बदला ले लिया मैंने, अब तो दीक्षा ने सपोर्ट कर दिया तुझे, चाचा का, ताऊ का, बुआ का, सबका बदला लेगा है। अब प्लीज मुझे पढ़ाने दो। जब नंबर एपी में हो, अब चुपचाप सुनिए, जब नंबर एपी में हो तो एवरेज निकालने के लिए आपको सभी नंबरों का टोटल करके डिवाइड करने की मेहनत नहीं करनी, आप सिर्फ लास्ट वाले नंबरों का ही एवरेज निकाल दीजिए बस। जो लास्ट के नंबर हो ना, इधर 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 एंड वाले, उन्हीं का एवरेज निकाल दो, बढ़िया फर्स्ट क्लास एवरेज आएगा। लेकिन शर्त यह है नंबर मस्ट बी इन एपी। एपी एक ही पैटर्न में बढ़ रहे हो। तो बताओ इन सबका नंबर जोड़ा आपने, तब आंसर एवरेज 4.5 आया। बजाय उसके 1 और 8 9 को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए 4.5। इन सबको जोड़िए, 2 और 4 6 6 12 और 8 20 डिवाइडेड बाई 4 एवरेज आएगा 5। आप केवल एक्सट्रीम नंबर ले लीजिए, तब 8 हो तो 10 डिवाइडेड बाई 2। इनको देख लीजिए, 7 और 3 10 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी एवरेज निकल सकता है। अब आप बताइए यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी
एक तमीज से बढ़ रही होगी ना, v इक्वल टू आर ओमेगा। सोचो, पता ना हर पोर्शन की वेलोसिटी जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो वेलोसिटी एक तमीज से बढ़ेगी, ओमेगा इसमें कांस्टेंट है। तो पता है यदि मुझे यहां से लेके यहां तक कई सारे पोर्शन है, उनका एवरेज निकालना है, तो एक तरीका यह है कि मैं वेलोसिटी ऑफ एंड P प्लस वेलोसिटी ऑफ एंड Q, उन्हीं को निकाल के एवरेज कर दूं तो भी पूरे का ही एवरेज आएगा। समझिए अब इस फिजिक्स को, एक्चुअली फिजिक्स मैथ दोनों है। मैंने क्या किया कि मुझे एवरेज वेलोसिटी रख देता हूं, BLV। अब एवरेज, इतने सारे पोर्शन है, इतने सारे, सबका एवरेज निकालूंगा तो बावरा हो जाऊंगा। लेकिन थैंक गॉड अभी आपको एक मैथ का एक जादू दिखाया कि जब कोई चीज एक ही प्रोपोर्शनल में बढ़ती है, प्रोपोर्शनली तो बढ़ रहे हैं ना, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, इसमें दो बढ़ रहे हैं, इसमें दो, उससे पहले एक बढ़ रहा था। तो आप एक्सट्रीम नंबर लीजिए, लास्ट वाले नंबर लीजिए, उन्हीं का एवरेज निकाल दो। तो मैंने लास्ट में एक तो P है और एक लास्ट में Q है, इनकी वेलोसिटी निकालिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो देखिए बेटा, इंड्यूस इक्वल टू ये में BL, एंड P की वेलोसिटी होगी L ओमेगा। सोचो बताओ क्यों होगी? इस वाले एंड की वेलोसिटी L ओमेगा की होगी R ओमेगा, है ना, और प्लस इस वाले एंड की वेलोसिटी होगी 0। बताओ इसकी क्यों होगी इस वाले एंड की वेलोसिटी 0? क्योंकि जब आप इस पे L ओमेगा लगाओगे R ओमेगा, तो R 0 है, इसका है ही नहीं रेडियस। तो बताइए अब भी आंसर क्या आ रहा है? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ W स्क्वायर। चलिए अब इसमें कुछ कंसेप्चुअल की बात करते हैं। पहले तो ये फॉर्मूला आपको राजी राजी नहीं गैराजी रख लेना है कि जब कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो मोशनल ईएमएफ आता है, और यदि रॉड लीनियरली जाए तो बिल्वा और रोटेट करे तो हाफ W स्क्वायर। अभी ये जो सेकंड टॉपिक चल रहा है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मुझे 3 मिनट रह गए, चलो 3 मिनट, हाँ इसके बाद एक काम करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं, इसके बाद कल बात करेंगे। एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपको, वो ये कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि का, नोट्स वोट्स नहीं देखेंगे। वो ये कि ये जो रॉड है ये घूम रही है ना, घूम रही है, बताना मुझे इस पे ईएमएफ भी आ गया। अब इससे बल्ब जलाना है इस ईएमएफ से। तो जैसे उसमें जुगाड़ करी थी, एसी जनरेटर में की थी, मोशनल ईएमएफ में की थी लीनियर, यदि मैं एक तार यहां से लूं और एक तार यहां से लूं तो एक प्रॉब्लम, समस्या, पहले बताइए क्या समस्या आएगी? समस्या समझिए, हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि ये वाला एंड तो चलो नहीं घूम रहा, ये वाला एंड से मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये घूमेगा। अरे ये जो वायर है लबड़ जाएंगे आपस में, ये तो लबड़ जाएंगे, ये भी घूमने लगेगा। तो ये तो अब एक ऐसी जुगाड़ ढूंढना, हाँ बिल्कुल, बल्ब में ऐसी हो जाएगी, बल्ब भी भिड़ेगा, ये घूमेगा ये एंड, तो ये वाला तार कभी यूं जाएगा तो बल्ब भी परेशान हो जाएगा। अब आपको एक ऐसी जुगाड़ ढूंढनी है, यस ने सोच भी ली, शाबाश बेटा। वो ये कि कैसे हम इस वोल्टेज को एक स्टेबल सर्किट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्टेबल सर्किट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ काफी लोग, एक ने और जवाब दिया बेटा, एक मिनट, अक्षत ने बिल्कुल ठीक दिया। अक्षत ने, एक और था, एक मिनट में उसका नाम ले लूं नहीं तो वो कहेगा। यस ने दिया और एक किसने दिया? यस ने दिया। अच्छा चलिए, तो अभी इस मीटिंग में कितना टाइम बच रहा है? आप लोग जा सकते हो, अक्षत तू रुक जाइए बस।